नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। वेदों के अनुसार सत्य से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। सत्य कड़वा जरूर होता है, परंतु परिणाम मीठे आते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम है। ये वो नियम है जो प्राणी पर परमात्मा के द्वारा संतों के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं। वहीं अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने कहा है कि वैदिक एवं सनातनी परंपरा में किसी भी जीव की हिंसा मन, वचन और कर्म के द्वारा करना पाप है। प्रकृति में किसी भी चीज, उसमें वनस्पति भी है, उसको नुकसान पहुंचाना पाप की श्रेणी में है। किसी व्यक्ति के चेहरे पर दुख का भाव आपके मन, वचन और कर्म से यदि आता है तो वो पाप की श्रेणी में है। जिस वचन में झूठ का सहारा लिया जाए, हिंसा हो, स्वार्थ का भाव हो, किसी भी रूप में जीव की आत्मा दुखी हो, वहाँ सभी पाप की श्रेणी में आता है। आज का विषय जो है वो है पुण्य और पाप क्या है सनातन में। तो पुण्य वो है कि किसी आत्मा को किसी भी रूप में, जीवात्मा हो या वनस्पति हो, किसी भी आत्मा को किसी भी रूप में कष्ट देना पाप है। और किसी आत्मा को खुशी देना जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ जाए, उसे पुण्य कहा गया है। इसमें प्रकृति में किसी जीव को भी, वनस्पति जहाँ शामिल है, किसी भी श्रेणी की, किसी व्यक्ति के चेहरे पर खुशी का भाव दिखना और जिस वचन में झूठ का सहारा लिया गया हो वह हिंसा है। स्वार्थ का भाव, किसी भी रूप में जीव की आत्मा दुखी हो, वह सभी पाप की श्रेणी में है। वेदों के अनुसार सत्य से बड़ा पुण्य कर्म नहीं है। सत्य जो है सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। वो सत्य सनातन का आधार है। और सनातन का क्या, सभी धर्मों का आधार सत्य है। ऐसा कोई पृथ्वी पर धर्म नहीं है जिसमें सत्य को नकारा गया हो, और उसी सत्य को सनातन कहा गया है। उसी सनातन के नियम है अहिंसा। अहिंसा को भी लगभग सभी धर्मावलंबी और धर्म ये मानते हैं कि अहिंसा पर सबको चलना चाहिए। हिंसा जो है वो कभी किसी रूप में भी वर्जित है। जीवात्माओं को शांति प्रदान करने वाला पुण्य है। वैदिक नियम के अनुसार जो नित्य परमार्थ में लगा हुआ है, स्वयं को अनुशासित है और दूसरों को भी नियमों पर पालन करने की शिक्षा देता है, वह सभी पुण्य के कार्य हैं। इस पृथ्वी पर जितने संत आए, जिनको आज भगवान कहते हैं या संत या महात्मा या दार्शनिक कहते हैं, वो पुण्य आत्माएँ थीं जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं और पुण्य के लिए सनातन के सिद्धांतों को समझाते हुए संसार से गमन किया है। उसमें आप चाहे राम जी हों जिनको भगवान मानते हैं, कृष्ण जी हों भगवान मानते हैं, मोहम्मद साहब हों, उनने भी सत्य और अहिंसा की बात की, हिंसा की मनाई है। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंसा करो, हिंसा वर्जित है। अब धर्म पे चलने वाले धर्मावलंबी क्या करते हैं, उसमें धर्म का दोष नहीं है। ऐसा सभी धर्मों में यही है। कृष्ण हो, राम हो, प्रभु यीशु हो, मोहम्मद साहब हों, गुरु नानक जी हों, संत कबीर हों, रविदास जी हों, रामानुजाचार्य जी हों, महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मीराबाई हो, या आधुनिक, ये सभी प्राचीन भारत के थे। आधुनिक भारत में विश्व गुरु और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने दुनिया में सत्य को प्रसारित किया और सत्य पे चलने के लिए प्रेरणा दी। सनातन का सबसे बड़े उदाहरण वही है। इसमें महान संतों का संसार में अपमान भी हुआ। जिसने सत्य पर चलने का प्रयास किया, अपमानित किया गया, सूली पर लटका दिया गया, पत्थर मार के मक्का से भगाया गया। हर उस संत का यह हाल हुआ, लेकिन अपमान का जहर भी उनने खुश होकर पी लिया, हंस के पी लिया। उसके बाद भी उन लोगों को ये दुआएं देते गए कि हे मालिक इनका भला करना। ऐसे संतों की प्रेरणा हमें सिर्फ सनातन में मिलती है, और इस पृथ्वी पर सनातन के सिवा कुछ है ही नहीं। सनातन जो है उसका अर्थ ये है कि सनातन में जो भी नियम बताए गए हैं वो सब पुण्य कर्म है। नियमों को बखान करना तो आप लोग देख सकते हो गूगल पे, पुण्य क्या है, पाप क्या है। वनस्पति को भी जहाँ तक बिना किसी कारण के काटना, उन्हें नुकसान पहुँचाना, पहाड़ों को काटना, नदियों को डिस्टर्ब करना, ये सब पाप कर्म है। इस पाप का ही परिणाम है जो भूकंप आ रहे हैं, जो पहाड़ गिर रहे हैं, आग बरस रही है, बाढ़ आ रही है। ये सब क्या है, ये सनातन के नियमों के विपरीत चलने से ऐसा हो रहा है, ये पाप है। और पृथ्वी पर सभी समस्त प्राणी, समस्त जाति प्रजाति, समस्त संप्रदाय, इन सभी को हमारे प्राचीन भारत के जो संत या भगवान हुए हैं, उनने सब ने यही प्रेरणा दी है कि पुण्य कर्म करो। पुण्य का मतलब है सत्य पर चलो, अहिंसा पर चलो, अस्तेय पर चलो, अपरिग्रह पर चलो, चोरी मत करो,
परोपकार का कार्य करो। दूसरों का परोपकार करने में अगर आपको अपमान भी सहना पड़ता है तो उसको सह लो, ये हमारे संतों ने बताया है। और हमारे धर्म के सभी धर्मों के गुरु जो है उन्होंने भी यही शिक्षा दी है। यही आज का संदेश है।